हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक में। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी एंड डी की बात करें तो फॉर्म भरे जा चुके हैं। अभी आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की। सिलेबस की बात करें, सिलेबस आप सबको पता है, हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथ, ये 4 पोर्शन से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और बात करें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं जो वो प्रीवियस ईयर्स यानी कि 12 नवंबर 2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था, 12 नवंबर 2017 को एग्जाम हुआ था ग्रुप सी का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसी का हम पूरे प्रश्न पत्र की एनालिसिस करेंगे। साथ में देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, और आप ही देखिएगा इसमें कितने प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो चीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। और आप लोग ने जैसा कि कहा था सर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आप प्रैक्टिस सेट कराइए, तो मैं प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो आज ये पहला ही समझ लीजिए कि पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने, इसमें हम प्रीवियस ईयर के पूरे प्रश्न पत्र की एनालिसिस करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन। तो हम इसी प्रश्न पत्र की बात करने वाले थे। 12 नवंबर 2017 का ये प्रश्न पत्र है और 90 मिनट इसमें टाइमिंग था। आपको 100 मैक्सिमम अंक मतलब 100 क्वेश्चन टोटल थे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पोर्शन हमें हिंदी आज सॉल्व करेंगे। हिंदी में देखते हैं आप कितने प्रश्न कर लेते हैं। तो आप लोग जितने भी नंबर आपको आते होंगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। हिंदी की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, विशेषण में बदलना है। तो गुलाब को आपको विशेषण में बदलना है। आप लोग बताइए, आंसर देने की कोशिश करिए। गुलाब का विशेषण में बदलेंगे, क्या होगा? गुलाबी होगा। गुलाब की विशेषता क्या होगी? गुलाबी होना उसका विशेषता होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इसमें लिंग बदलना है। देखिए विशेषता की बात करें तो विशेषता कैसे होता है, जैसे किसी चीज़ की विशेषता बताना। जैसे आप बात करें, हम बोलते हैं कि काला कुत्ता जा रहा है, तो कुत्ते की विशेषता क्या है? काला होना है। तो इसी प्रकार से हम अगर जो गुलाब को विशेषता में बदलेंगे तो वो हमारा गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, तो गुलाब की विशेषता क्या हो जाएगी? गुलाबी होना। नेक्स्ट बात करें, लिंग बदलना है। तो लिंग में बंदर का लिंग आप बदलेंगे तो क्या होगा? तो इसका क्या होगा? बंदरिया होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते चलिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, आपको कितने आते हैं। और इसी प्रकार के प्रश्न आपके नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी एंड डी के, इसी प्रकार के सेम प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। वचन बदलना। इसमें भाला का आपको वचन बदलना। वचन आपको पता होना चाहिए, हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो इसमें बताइए भाला का वचन क्या होगा? भाला है तो जाहिर सी बात है इसमें से एक वचन है तो आपको बहुवचन में बदलना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाले होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चौथा का वाक्य शुद्ध करना है। रोगी को काटकर सेब खिलाओ। इसमें वाक्य संशोधन करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? रोगी को काटकर सेब खिलाओ। रोगी को थोड़ी काटेंगे हम, सेब को काटेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रोगी को सेब काटकर खिलाओ। ठीक है, रोगी को थोड़ी काटेंगे। नेक्स्ट चलिए, वाक्यांश को क्रम में लिखना है। ठीक है, 5वां वाक्यांश को क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे है, पहला है उसमें तेल ही रखें। दूसरा है घर आकर। तीसरा है जब मैंने बर्तन के ढक्कन खोला। चौथा है दिखाई दिया। ठीक है, तो इसको हम संशोधन करेंगे तो हमारा 5वां क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कैसे? पहला देखिए, दूसरा होगा। दूसरा क्या है? घर आकर। घर आकर। तीसरा क्या हो? जब मैंने बर्तन के ढक्कन खोला। तो पहला तो उसमें तेल ही तेल। चौथा दिखाई दिया। तो 2 3 1 4 यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, मुहावरे का अर्थ लिखना है। ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स पेपर है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ऊंट के मुंह में जीरा, इसके मुहावरे का अर्थ लिखना है। तो ऊंट के मुंह में जीरा क्या हो जाएगा? आवश्यकता से बहुत कम। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, समानार्थी शब्द लिखना है। 7वां, चतुर का समानार्थी शब्द क्या होगा? चतुर्थ तो होगा नहीं। ठीक है, मंद भी नहीं होगा, समानार्थी है, विलोम लिखना नहीं है। चरम भी नहीं होगा, चालाक होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट, विशेषण में बदलना है। गति का विशेषण में बदलिए। 8वां का गतिशील क्या हो जाएगा? गतिशील हो जाएगा। आप नेग्लेक्ट ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना भी सीख लीजिए। ठीक है, अगर जो नहीं आता तो ऑप्शन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। ठीक है, ये भी करना सीख लीजिए, एग्जाम में आपके काम आएगा। नेक्स्ट, समानार्थी शब्द लिखना है। कुबेर का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो साम ऑप्शन नंबर ए दिखा दे, धनराज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, संधि विच्छेद करना है। पुस्तकालय। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुस्तक धन आलय। तो 10वां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुस्तक धन आलय हो जाएगा, पुस्तकालय का संधि विच्छेद। नेक्स्ट 11 नंबर बताइए, विलोम शब्द लिखना है। एकता का विलोम शब्द क्या होगा? 11 का सी, एकता का होगा
अनेकता, ठीक है, विलोम लिखना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिंग बदलना है, 12वां का बताइए, लिंग बदलना है। अध्यापक का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्यापिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 13वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आप देखते चलिए हिंदी में कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं, एकदम आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपने सही किए, ठीक है। तो 13 नंबर बताइए, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? सी, विपरीत काम करना। नेक्स्ट, भविष्य काल में बदलना है आपको। बच्ची रो रही है, बच्ची रो रही थी, इसको आपको भविष्य काल में बदलना है। तो ऑप्शन से देख के बताइए कौन सा सही हो सकता है। तो बच्ची रो रही थी, इसकी बात करें तो ये आपका किस में है? भूतकाल में दिया है। इसको हम भविष्य काल में बदलेंगे तो बच्ची रो रही होगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, संधि विच्छेद करना है तो आपका ऑप्शन जो दिया पुष्पांजलि दिया है, पुष्पांजलि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 15 का पुष्पधन अंजलि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 16वां नंबर का, विलोम शब्द लिखना है। धनी का विलोम शब्द क्या होगा? ऐसा प्रश्न नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो आप कर ना सकें। आपने यूपीपी की तैयारी की, आपने वीडियो के एग्जाम की तैयारी की, इसमें भी हिंदी पढ़ा, इसमें भी हिंदी पढ़ा, तो आपकी हिंदी इतनी वीक नहीं होगी, ठीक है। 25 आ रहे हैं तो आराम से आप 22-23 करके आएंगे, ठीक है। 22-23 आप यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसा कि मैंने लिखा आप 80+ प्रश्न कैसे कर लेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा 80+ प्रश्न कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट, धनी का विलोम शब्द बताना है तो धनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा, ठीक है, दरिद्र। 17 नंबर बताइए, बच्चा मेले में खो गया, इसको शुद्ध करना है। बच्चा मेले में बच्चा खो गया, सॉरी, मेले में बच्चा खो गया, इसको शुद्ध करना है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चा मेले में खो गया, ठीक है। नेक्स्ट, आराम से हो रहे होंगे ना, सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे। मुझे लगता है अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो आपसे ना हुआ हो, ठीक है, अगर जो आपने अच्छे से हिंदी पढ़ी होगी। दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटि के बिना है और इसको सूचित करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें दी गई हैं। एक जान लीजिए, एक वाक्य दिया है, वाक्य को अलग अलग बांट दिया है, इसमें से जौन सी में त्रुटि है वो आपको बताना है, आ ब स द, ठीक है। तो रोज सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है, कोई त्रुटि नहीं है, इसमें बताना है, ठीक है। रोज सुबह व्यायाम करने पर, क्या रोज सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है? 18 नंबर, नहीं, स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी, 6 नंबर आपका सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट, वचन बदलना है तो आत्मा का वचन बदलिए, क्या हो जाएगा? 19 का आत्माएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भूतकाल में बदलना है, माँ सोती है, इसको भूतकाल में बदलिए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, माँ सोती थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके हो गए हैं 20 प्रश्न। ऐसा नहीं है आपने 20 में अगर जो मान लीजिए एक इधर उधर नहीं आता हो तो 19 तो आप यहाँ से कर ही लिए होंगे। तो कुल मिला के हिंदी ऐसा नहीं है कि आप आराम से 22-23 प्रश्न कर लीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए नेक्स्ट हमारा ये तो 5 नंबर कहीं नहीं जाना आपसे, और ये गद्यांश है, इस गद्यांश को मैं नहीं करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर जो मान लीजिए, चलिए ठीक है, 20 में आपने 18 कर लिया और गद्यांश में 5 प्रश्न दिए, गद्यांश में 4 कर लिया, चलिए यहाँ पे हो गया 22 प्रश्न आपके हिंदी में कहीं नहीं गए, ठीक है। अब यहाँ से हिंदी हो गई, हिंदी को खत्म करते हैं। मान लीजिए हिंदी में 22 से 23 प्रश्न आपने किए, ठीक है। चलिए अब हम बताएंगे आपको 80 कैसे करना है, ठीक है, 80+ कैसे करना है। तो चलिए अब आते हैं इंग्लिश की बारी करें। तो इंग्लिश में देखिए किस प्रकार के आप कुछ लोग बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं अपनी बात कर लूँ, मेरी इंग्लिश मुझे कुछ नहीं आता, जीरो हूँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश शुरू से नहीं ध्यान दिया और पढ़ाई भी नहीं की, तो इंग्लिश में मैं जीरो। लेकिन इंग्लिश की बात करूँ, अगर जो 25 प्रश्न आ रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत पढ़ के आराम से 15 प्रश्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इसमें देखिए PQRS दिया है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, इसको अरेंज करना है। तो ये अरेंज वाला तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, ये सारी चीज़ें तो आप आराम से कर सकते हैं। तो 26 की बात करें, 26 में आपका दिया है, लिखा है, संजय हैड पुट सो ब्राइटली दैट ऑन हिज सन ग्लासेस द सन वाज शाइनिंग, ठीक है। क्या है? द सन वाज शाइनिंग और ऑन हिज ग्लासेस, यहाँ पे लिखा है संजय हैड पुट, संजय ने जो पुट कर लिया क्या? ब्राइटली ऑन हिज सन ग्लासेस, मतलब सन ग्लासेस मतलब चश्मे से हो गया, संजय ने चश्मा लगा लिया, और सो ब्राइटली मतलब द सन वाज शाइनिंग सो ब्राइटली, यहाँ पे समझ में आ रहा है, द सन वाज शाइनिंग सो ब्राइटली और संजय हैज पुट ऑन हिज ग्लास। तो आप यहाँ पे क्या देखिए, पहला आपका जो सेंटेंस बनेगा यस से आ रहा है। पहला द सन वाज शाइनिंग,
उसके बाद क्यू आ रहा सो ब्राइटली, सन बहुत तेज चमक रहा था, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तब संजय ने सनग्लासेस यानी कि चश्मे को लगा लिया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं कितने प्रकार आराम से हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अरेंज करना है बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए एक और अरेंज वाला प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हर वर्क वाइल राम अस्यूड सुमित्राज सी वाज ऑन द लीव दैट ही वुड लुक आफ्टर। तो 27 की बात करें, 27 में हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है हर वर्क वाइल राम अस्यूड सुमित्रा सी वाज ऑन द लीव दैट ही वुड लुक आफ्टर। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए राम अस्यूड सुमित्रा, पहला आ रहा राम अस्यूड सुमित्रा, उसके बाद दैट ही वुड लुक आफ्टर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अरेंज करना है, तो अरेंज वाला थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे अगर जो बुक से, तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो अरेंज वाले देखिए 2 क्वेश्चन आपको अरेंज वाले मिल गए। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स पढ़ लीजिएगा, एंटोनिम्स पढ़ लीजिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए 2 2 4 5 6 प्रश्न आपके यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे दिया है चूज द बेस्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, बिजी का एंटोनिम बताना आपको बेस्ट। ठीक है, तो 28 का बिजी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बिजी माने क्या होता है, व्यस्त होना, और एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए बिजी का क्या होगा, यहाँ पे आइडियल हो जाएगा। ठीक है, आइडियल माने सुस्त बेकार भी होता है, ध्यान रखिएगा। एक्टिव माने सक्रिय होता है, और लिवली माने जीवंत होता है, वर्किंग मतलब श्रमजीवी है, काम करता हुआ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट 29 नंबर चलिए, इडियम फ्रेज दिया है ए पीस ऑफ केक, यहाँ पे हो जाएगा ये इडियम फ्रेज है, ए पीस ऑफ केक मतलब इसका एक इडियम हो जाएगा बहुत आसान कार्य। ठीक है, तो इसमें बहुत आसान कार्य, टास्क दैट वेरी इजी टू डू, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैं इंग्लिश मुझे भी नहीं आता उतने अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ यहाँ पे देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इडियम फ्रेज से एक प्रश्न मिल गया आपको, 2 प्रश्न आपको रीअरेंजमेंट सेंटेंस से हो गया, और एंटोनिम से एक प्रश्न मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और यहाँ पे आया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, साइंस ऑफ प्लांट। ठीक है, साइंस ऑफ प्लांट को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको कहते हैं बॉटनी। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, सुमंताज बर्थडे इज नेक्स्ट संडे, तो इसमें क्या भरेंगे, तो इसमें देखिए ऑन सुमंता बर्थडे इज इन नहीं होगा, एट नहीं होगा, ऑन नेक्स्ट संडे होगा। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल इंग्लिश भी आने कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए करेक्ट वर्ड को सही करना है, तो यहाँ पे 32 नंबर जो है ये करेक्ट वर्ड चूज करना है, तो इसमें हम पढ़ेंगे तो डिसेंट, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देखिए, इसका पीडीएफ की बात करूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ, तो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम वाले ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप उसमें जुड़ जाइए, उसमें मैं ये पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप इसको लेके जो मैथ वाले पोर्शन है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस फिर से रीअरेंजमेंट वाला आ गया। इसमें देखिए जैसे हिंदी में दिया गया था, एक वाक्य था उसको बांट दिया गया था, उसमें आपको गलत चूज करना था, उस प्रकार के भी प्रश्न यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करना है, एक वर्ड आपको गलत होगा उसको चूज करना है। फिर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स एक और आपको यहाँ पे मिल गया है, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द बोल सकते हैं जिसको, और फिर देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स आपको एक और मिल गया, मतलब एंटोनिम सिनोनिम से ये तीसरा प्रश्न आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्क, यहाँ पे जो सही है उसको चूज करना है, और इडियम फ्रेज से एक और प्रश्न यहाँ पे मिल जाए। इडियम फ्रेज देखिए 4-5 चीज़ें यहाँ पे बार बार आ रही हैं। ठीक है, आपको स्पेलिंग सही करना है, स्पेलिंग, उसके बाद इडियम फ्रेज पढ़ लेना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ लेना है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस, यहाँ से तो आपके 5 प्रश्न कहीं नहीं गए, ये सेंटेंस वाला 5 प्रश्न कहीं नहीं गए। आप 5 प्रश्न यहाँ से करना, आपको 100% करना है। 2 प्रश्न आपके एंटोनिम्स के मान लेते हैं, 2 प्रश्न सिनोनिम्स के मान लेते हैं, 1 प्रश्न मान लीजिए आपके वहाँ से आ गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, 3 आपके फ्रेज से आ गए,
और हो गया आपका, मान लेते हैं रीअरेंजमेंट वाला सेंटेंस, मान लीजिए 3 आता है, आपने 2 सही किया, उसको मान लेते हैं, ठीक है। और आप 2-3 प्रश्न और मान लेते हैं, आपने मान लिया 3 और किया और सब छोड़ दिया। चलिए 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 18 प्रश्न आपके इंग्लिश में आसानी से हो जाएंगे। तो कितने हो गए? 22 18 का जो हम जोड़ लेते हैं तो हमारे कितने हो जाते हैं? 40 प्रश्न। 40 आपके इंग्लिश और हिंदी से सही हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ये पुराना पेपर है 2017 का, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने किसके रखरखाव के लिए एक मोबाइल ऐप आरंभ किया है, ठीक है। आरंभ ऐप का नाम है, ये किसके रखरखाव के लिए क्या है बताइए? तो ये किसके लिए क्या है? सड़क के लिए, ठीक है। सड़क और रोड के लिए ये चीजें की गई हैं। आरंभ, ठीक है, आरंभ एक ऐप है। यूनेस्को ने भारत के पहले धरोहर शहर के रूप में किसको घोषित किया बताइए? अहमदाबाद। किसको? अहमदाबाद को पहले धरोहर के रूप में घोषित किया था यूनेस्को ने। यूनेस्को का क्या होता है फुल फॉर्म बताइएगा? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कौन थी आपकी? कमलजीत संधू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा माटुंगा। नेक्स्ट, संस्कृत कौन से राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है? तो सिंपल है, उत्तराखंड का है। 55 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश डूरंड द्वारा विभाजित है? डूरंड लाइन पढ़ा है आपको आप लोगों ने। तो आपकी कौन कौन सी भाषा है? पाकिस्तान, और पहले ये भारत और पाकिस्तान के बीच में था, लेकिन अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ध्यान रखिएगा। गिम्पल ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्तावन का बताइए। 57 जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट, 58 को बताइए, वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत के मंत्री कौन है? तो देखिए करंट अफेयर्स के यहाँ पे मैंने देखा जिस प्रकार से लगभग 5 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स थे। तो करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार रखिए, डेली का डेली पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके जीके वाले पोर्शन में करंट अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट, उस टाइम का करंट अफेयर्स है, इसलिए अभी आप न देखिएगा कि अभी से रिलेट करके देखें। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला केंद्रीय एशियाई शासक कौन था? बाबर था, ठीक है। नेक्स्ट, 18वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड आईफा का बेस्ट फिल्म, ये देखिए ये भी करंट अफेयर्स का उस टाइम का, ठीक है। तो इसका आंसर उस टाइम के हिसाब से देखिए तो हमारे नीरजा को हो गया बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। नीरजा सोनम कपूर की मूवी जो आई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 62 नंबर, वर्ष 1893 में भारत और हिंदुत्व को शिकागो में, ये देखिए किसने भाषण दिया था? आपका स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था, ठीक है। सारे आसान आसान प्रश्न मिल रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा 30 जनवरी को, ठीक है। 30 जनवरी को मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या भी हुई थी। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैरोमीटर, ठीक है। एक एम बाल मुरली कृष्णम क्षेत्र के ये किस क्षेत्र में एक प्रतिपादक थे? ये नाम दिया गया है, तो ये थे कर्नाटक संगीत से रिलेटेड थे, ठीक है। नेक्स्ट, के चंद्रशेखर राव कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? पहले तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने और ये अभी भी हैं, और अभी चुनाव हुआ फिर से इन्होंने जीत हासिल की है, और 29वां राज्य है आपका तेलंगाना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें 68 नंबर, कोली नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कोली नृत्य, तो कोली नृत्य की बात करें ये आपका महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट 69 नंबर,
चिकनकारी शहर की सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक है। तो 69 का बताइए। ए लखनऊ। मंगेश तेंदुलकर जिनका जुलाई 2017 में निधन होगा, एक प्रसिद्ध क्या थे? तो 70 का ये क्या थे? एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, कार्टूनकार थे। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो ये शुरू किया था आपका 1942 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग नहीं करता? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोन है। ध्यान रखिएगा, स्वीडन की मुद्रा क्रोन है और सबकी यूरो है। पद्म पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? पद्म पुरस्कार की बात करें तो कला, साहित्य, खेलकूद, समाज, इन सब के क्षेत्र में, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, तो ये इसमें हो जाएगा, इन सब के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 74 नंबर देखते हैं। देखिए 5 प्रश्न आपके करंट अफेयर से 100% आने हैं। 2017 विंबलडन में देखिए किसने एकल श्रेणी में खिताब जीता था और उच्चतम रिकॉर्ड 8वीं बार हो गया ये? तो रोजर फेडरर। कौन थे? रोजर फेडरर। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए द गाइड। ठीक है, तो देखिए इसमें कुल मिला के आप आराम से 15 प्लस करके आएंगे। ठीक है, 15 प्लस करके आएंगे। तो यहाँ पे हो गया, अगर जो हम जोड़ें तो 50, 40 प्लस 15 कितना हो गया? 55। अब बात करें मैथमेटिक्स की। आपने यूपीपी का मैथ पढ़ा होगा अच्छे से, तो मैथ का प्रश्न ऐसा नहीं था कि आप 20 क्वेश्चन आराम से नहीं कर लें। ठीक है, 20 क्वेश्चन या फिर 18 प्लस हम मान लेते हैं, तो 18 क्वेश्चन आराम से करेंगे। इस हिसाब से मेरे हिसाब से देखा जाए तो 55 और 18 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 18 और 5 13 का ये हासिल 1 हो गया और 5 1 6 7, मतलब 73 प्रश्न आप यहाँ पे कर ले रहे हैं मेरे हिसाब से। अब देखिए मैंने कहाँ पे कम देखा है, कहाँ पे कम जोड़ा है। हिंदी 22 मैंने किया है, तो 1 मान लीजिए और उसमें आप करेंगे अच्छे से। अगर जो आप देखिए मैंने ये मिनिमम बताया कितना आप आराम से इस सेट में कर लेंगे। ठीक है, जीके में भी मैंने कम ही जोड़ा। और बात करें मैंने इंग्लिश में कम जोड़ा, जरूरी नहीं इंग्लिश मेरी तरह सबका वीक हो, तो आप आराम से आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा के देख सकते हैं कितना प्रश्न आप आराम से कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट की बात करें, आपको मैथ का क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं। मैथ को आप पूरा यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन ऐड कर दिया है। मैथ यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा हूं। 100 क्वेश्चन का ये सेट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो टेलीग्राम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जुड़ जाइए। मैं ये वाला PDF वहीं पर डाला हूँ, वहां से डाउनलोड करके मैथ को सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद जो भी प्रश्न नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। प्लस साथ में बात करें और इसका PDF आपको मिल जाएगा। और आप लोग स्कोर जो होता है आपका वो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कितना हो रहा है। तो चलिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।